इंसानी जिंदगी आजमाइशों, कमजोरियों और गलतियों का मजमुआ है। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। हर इंसान कभी न कभी गलती करता है, गुनाह में पड़ता है, ऐसी बात कह देता है जिस पर बाद में इसे अफसोस होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रखा है। इस दरवाजे का नाम है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगना, इसके हुजूर झुक जाना और दिल की गहराई से ये कहना, आ अल्लाह, मैंने गलती की, मुझे मुआफ़ फरमा दे। इस्तिग़फ़ार सिर्फ चंद अल्फाज का वर्द नहीं बल्कि एक मुकम्मल रूहानी अमल है जो इंसान के दिल, सोच और जिंदगी को बदल देता है। जब इंसान सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करता है तो वो न सिर्फ गुनाहों से पाक होता है बल्कि इसकी जिंदगी में सुकून, बरकत और कामयाबी के दरवाजे भी खिलने लगते हैं। इस्तिग़फ़ार का असल मफ़हूम। लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार अरबी के लफ्ज़ ग़फ़र से निकला है जिसका मतलब है ढांप देना, मुआफ़ करना और हिफाजत करना। जब बंदा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है तो वो दरअसल ये दुआ करता है कि अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ़ करे, उन्हें छुपा दे और उसे उनके बुरे असरात से महफूज रखे। इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल की गहराई से होना चाहिए। जब इंसान अपने गुनाह को पहचानता है, इस पर शर्मिंदा होता है और आइंदा न करने का इरादा करता है तो उसकी इस्तिग़फ़ार कबूल होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस्तिग़फ़ार और दिल की पाकीज़गी। इंसान का दिल एक आईने की तरह होता है। जब हम नेक अमाल करते हैं तो ये आईना साफ रहता है, लेकिन जब गुनाह करते हैं तो इस पर सियाह धब्बे पड़ने लगते हैं। अगर ये धब्बे मुसलसल बढ़ते रहें तो दिल सख्त हो जाता है और इंसान को नेकी की तरफ रग़बत कम होने लगती है। इस्तिग़फ़ार इस आईने को दोबारा साफ कर देता है। जैसे बारिश जमीन को धो देती है, वैसे ही इस्तिग़फ़ार दिल को पाक कर देता है। जब दिल साफ हो जाता है तो इंसान को इबादत में मज़ा आने लगता है, दुआ में सुकून मिलने लगता है और अल्लाह से क़ुर्बत महसूस होने लगती है। इस्तिग़फ़ार और अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी सिफत उसकी रहमत है। वो अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। कुरान में कई जगह अल्लाह ने बताया है कि अगर बंदा सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगे तो अल्लाह इसे मुआफ़ कर देता है, चाहे इसके गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो। जो शख्स इस्तिग़फ़ार की आदत बना लेता है, इसका दिल नर्म हो जाता है, इसकी सोच मुस्बत हो जाती है और उसकी जिंदगी में रूहानी सुकून पैदा होने लगता है। इस्तिग़फ़ार और शख्सियत की तब्दीली। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की मुआफ़ी का जरिया नहीं बल्कि ये इंसान की शख्सियत को भी बदल देता है। जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता है वो अपनी गलतियों को तस्लीम करना सीख लेता है। वो दूसरों के साथ ज्यादा नर्म और मेहरबान हो जाता है क्योंकि इसे एहसास होता है कि जैसे वो अल्लाह की मुआफ़ी का मोहताज है वैसे ही दूसरे भी कमज़ोर हैं। इस तरह इस्तिग़फ़ार इंसान को बेहतर इंसान बनने में मदद देता है। इस्तिग़फ़ार की आदत कैसे बनाएं? इस्तिग़फ़ार को जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए चंद आसान तरीक़े इख्तियार किए जा सकते हैं। दिन में कम अज़ कम 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की आदत बनाएं। सोने से पहले दिन भर की गलतियों पर गौर करें और अल्लाह से मुआफ़ी मांगें। नमाज के बाद चंद लम्हे इस्तिग़फ़ार के लिए मख़सूस करें। मुश्किल वक्त में ख़ास तौर पर इस्तिग़फ़ार करें। जब इंसान मुसलसल इस्तिग़फ़ार करता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इस्तिग़फ़ार और उम्मीद। इस्तिग़फ़ार इंसान को उम्मीद देता है। ये इंसान को ये एहसास दिलाता है कि चाहे इसने कितनी ही गलतियां क्यों ना की हों, अल्लाह की रहमत इससे बड़ी है। मायूसी दरअसल शैतान का हथियार है। वो इंसान को ये बावर कराता है कि अब तुम्हारे लिए मुआफ़ी मुमकिन नहीं। लेकिन इस्तिग़फ़ार इस सोच को ख़त्म कर देता है। इस्तिग़फ़ार करने वाला इंसान हमेशा उम्मीद रखता है कि अल्लाह उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। नतीजा, इस्तिग़फ़ार एक छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन इसके असरात बहुत गहरे हैं। ये दिल को साफ करता है, रूह को सुकून देता है,
मुश्किलात को आसान करता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। जब इंसान सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करता है तो उसकी जिंदगी में एक रूहानी इनकलाब आ सकता है। इसकी सोच बदल जाती है, इसके रवैये बेहतर हो जाते हैं और उसके दिल में सुकून पैदा हो जाता है। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो हमें इस्तिग़फ़ार को अपनी रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। याद रखें, इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की मुआफ़ी नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। जो शख्स इस्तिग़फ़ार की आदत बना लेता है, इसका दिल नर्म हो जाता है, इसकी सोच मुस्बत हो जाती है और उसकी जिंदगी में रूहानी सुकून पैदा होने लगता है। इस्तिग़फ़ार और शख्सियत की तब्दीली। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की मुआफ़ी का जरिया नहीं बल्कि ये इंसान की शख्सियत को भी बदल देता है। जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता है वो अपनी गलतियों को तस्लीम करना सीख लेता है। वो दूसरों के साथ ज्यादा नर्म और मेहरबान हो जाता है क्योंकि इसे एहसास होता है कि जैसे वो अल्लाह की मुआफ़ी का मोहताज है वैसे ही दूसरे भी कमज़ोर हैं। इस तरह इस्तिग़फ़ार इंसान को बेहतर इंसान बनने में मदद देता है। इस्तिग़फ़ार की आदत कैसे बनाएं? इस्तिग़फ़ार को जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए चंद आसान तरीक़े इख्तियार किए जा सकते हैं। दिन में कम अज़ कम 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की आदत बनाएं। सोने से पहले दिन भर की गलतियों पर गौर करें और अल्लाह से मुआफ़ी मांगें। नमाज के बाद चंद लम्हे इस्तिग़फ़ार के लिए मख़सूस करें। मुश्किल वक्त में ख़ास तौर पर इस्तिग़फ़ार करें। जब इंसान मुसलसल इस्तिग़फ़ार करता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इस्तिग़फ़ार और उम्मीद। इस्तिग़फ़ार इंसान को उम्मीद देता है। ये इंसान को ये एहसास दिलाता है कि चाहे इसने कितनी ही गलतियां क्यों ना की हों, अल्लाह की रहमत इससे बड़ी है। मायूसी दरअसल शैतान का हथियार है। वो इंसान को ये बावर कराता है कि अब तुम्हारे लिए मुआफ़ी मुमकिन नहीं, लेकिन इस्तिग़फ़ार इस सोच को ख़त्म कर देता है। इस्तिग़फ़ार करने वाला इंसान हमेशा उम्मीद रखता है कि अल्लाह उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। नतीजा, इस्तिग़फ़ार एक छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन इसके असरात बहुत गहरे हैं। ये दिल को साफ करता है, रूह को सुकून देता है, मुश्किलात को आसान करता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। जब इंसान सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करता है तो उसकी जिंदगी में एक रूहानी इनकलाब आ सकता है। इसकी सोच बदल जाती है, इसके रवैये बेहतर हो जाते हैं और उसके दिल में सुकून पैदा हो जाता है। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो हमें इस्तिग़फ़ार को अपनी रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। याद रखें, इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की मुआफ़ी नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है।